जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। बजरंग बली के भक्त केवल एक बार देख ले ये वीडियो, दुनिया का हर सुख होगा कदमों में। भक्तों के बड़े से बड़े संकट को कुछ ही क्षण में खत्म करने वाले महावीर बजरंग बली की इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति धन और सुख समृद्धि का मालिक बनने लगता है। परंतु आपसे आग्रह है कि इस कथा को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि वो पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन को जाएं। उस समय राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष की होगी, लेकिन शिव अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। तो शिव ने माता पार्वती से अचानक से खड़े होकर कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। ये सुनकर पार्वती जी रोने लगती हैं। ये सुनकर कि अब शिव मुझे छोड़कर जा रहे हैं, पार्वती जी का दिल विचलित हो गया और माता रोते हुए बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या नगरी रहने जा रहे हैं। स्वामी, अगर आप चाहते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कथा सुनकर शिव को वाकई मालूम हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ से गया निश्चित रूप से ही पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। तब शिव भगवान मोह के एक चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। तो शिव ने ये विचार कर पार्वती से बोला, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। तब भगवान शिव ने अपने 11 रूप को माता पार्वती को बताया और बताया कि देखो पार्वती, इन 11 रूप में से एक रूप जो कि बानर का है, वो रूप मैं करने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक बानर होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। बाकी 10 रुद्राक्ष से आज भी मदारी का रूप लेने वाला हूँ। वैसे शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। इन्हें पता था कि जीवन में भी एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता अवश्य ही होगी। तब मेरा यही वानर रूप राम की मदद करेगा। इसलिए हनुमान अवतार में शिव अपनी जैसी शक्तियां डालते हैं। शिव को ये भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही राम नजर आएंगे। तब कोई अवतार भी जन्म लेकर धरती पर नहीं जाएगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजय अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों का दुख दर्द दूर किया करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात की कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। ये थी शिव का अवतार हनुमान की कहानी। तो इस प्रकार शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया था। पहले इस अवतार ने भगवान राम के दर्शन कराए, बाद में यही शिव राम भक्त हनुमान कहलाया और रावण युद्ध में भी सबसे अधिक मददगार साबित हुआ। इस युद्ध के बाद कलयुग में शिव का हनुमान रूपी जगत का पालनहार बना हुआ है। कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है और उनकी कथा को सुनता है, तो हनुमान पल में भक्त के पास हाजिर हो जाते हैं। हे बजरंगबली, आप सबको सुख और धन दे।
सबके बिगड़े काम बन जाए। जय जय बजरंगबली। मंगलवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत बदल सकती है। ये खास उपाय आपके सभी बिगड़े कामों को बना सकते हैं और आपके मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। एक मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के श्री रूप के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के श्री चरण में लगा दें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। 2 शनिवार अथवा मंगलवार को सुबह धागे में 4 मिर्ची नीचे तथा 3 मिर्ची ऊपर और बीच में नींबू पिरोकर अपने घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं और सकारात्मकता का संचार भी होता है। तीसरा, काले तिल, जौ का आटा और तेल मिलाकर आटा गूंथे। अब इस आटे से एक रोटी बनाकर उस पे तेल और गुड़ चिपुड़ कर जिसे नजर लगी हो उस पर से 7 बार फेर कर भैंसे को खिला दे। शनिवार अथवा मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। चौथा, बाधा से मुक्ति के लिए शनिवार अथवा मंगलवार को शाम के समय लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर, तांबे का पैसा और काले तिल रख कर एक पोटली बना लें। इस पोटली को प्रेतग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें और फिर किसी रेलवे लाइन या सड़क के एक छोर से दूसरे छोर की ओर फेंक दें और कभी पीछे मुड़कर ना देखें और रास्ते में किसी से भी बातचीत ना करें। 5वां, छोटा बच्चा अगर अधिक रोता हो तो रविवार या मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख लेकर जिस पलंग पर बच्चा सोता हो उसमें लगा दे। शीघ्र ही बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। 6, छोटा बच्चा सोते समय डर जाता हो तो मंगलवार या रविवार के दिन लकड़ी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने पे रख दे। 7वां, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके श्री रूप के कंधों पर से सिंदूर लाकर नजर लगे हुए बच्चे को या इंसान को भाल प्रवेश पर लगाने यानी मस्तक पर लगाने से नजर दोष समाप्त हो जाता है। 8वां, मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र या गुलाब चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय है। 9, जीवन की समस्त समस्याओं के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं और राम रक्षा श्लोक का पाठ करें। 10, मंगलवार के शाम को हनुमान मंदिर में जाएं और एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा पाने का ये एक अचूक उपाय है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।